क्या आपके भी प्लांट की यही हालत है टिकोमा की, या उसमें पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां झड़ रही हैं, या किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट स्ट्रेस में जा चुका है? तो कुछ काम होते हैं जो जनवरी में कर लेना आवश्यक होते हैं, वही आज मैं बताने वाली हूँ। अगर इनको आप करेंगे तो आपका प्लांट स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा। टिकोमा एक बहुत ही हार्डी प्लांट और पूरे साल फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, लेकिन साल के कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जैसे कि जनवरी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होती है, बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम इनको होती है। इस मंथ में इनको थोड़ा सरवाइव करने में प्रॉब्लम होती है। इस मंथ में अपनी पत्तियां सारी ये झाड़ने लगते हैं या ग्रोथ बिल्कुल ही रोक देता है, और ये अधिकतर जो देसी वैरायटी के प्लांट होते हैं उनमें ये होता है। अब ये देखिए, ये पर्पल मेरा टिकोमा का प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अब इसमें थोड़ी सी नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है, वरना तो ये लग रहा है कि प्लांट बिल्कुल गया। लेकिन इसमें सर्दियों में ऐसा होता है कि ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, लेकिन जैसे ही इसका फेवरेबल टाइम आता है नई ग्रोथ स्टार्ट करता है। अब लेकिन नई ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए कुछ पहले से ही तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए मैं आज करने वाली हूँ क्या क्या करना चाहिए आपको अपने इस मंथ में अपने प्लांट पर, और फिर उसके लगभग 1 महीने के बाद इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग के पहले जो मैं आज करने वाली हूँ वो प्लांट पर ज़रूरी होती है, जिसके कारण थोड़ा सा अंदर से पौधा मजबूत हो सके, क्योंकि 1-2 महीने इन पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ और ना ही इनमें कोई ग्रोथ हुई है। लगभग आप ऐसे समझिए डोरमेंट में रहे हैं, और डायरेक्ट आप इनकी रिपोर्टिंग कर देंगे तो निश्चित ही ये प्लांट शॉक में चला जाएगा, और फिर शॉक में जाने के बाद पता नहीं ये सरवाइव कर पाए ना कर पाए। तो इसलिए इसकी रिपोर्टिंग करने से पहले लगभग 15-20 दिन पहले तो आपको ये काम कर ही लेना चाहिए, जिससे पौधा तैयार होने लगता है अपनी रिपोर्टिंग के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, ये है प्लांट, और प्लांट की आप कंडीशन खुद ही देख रहे होंगे। पत्तियां सब नीचे की झड़ चुकी हैं और मिट्टी अधिकतर गीली ही है, क्योंकि मिट्टी इस समय धूप नहीं निकल रही है, और धूप निकलती भी है तो लगभग 3 बजे के लगभग निकलती है, वो भी बहुत ही हल्की होती है, उसमें कोई भी तेज़ी नहीं होती है, इसलिए मिट्टी अधिकतर गीली ही रहती है। तो इसकी अच्छे से आप 1-2 इंच तक गुड़ाई अच्छे से कर लें। और ये देखिए, इसकी रूट कट रही है, मतलब कि इसका रूट बिल्कुल भर चुकी है। तो 1 महीने क्या 20-25 दिन के बाद इसकी रिपोर्टिंग मैं करूँगी, तो उसके पहले ये काम ज़रूरी होता है। और गुड़ाई में अगर थोड़ी बहुत रूट कट रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर गुड़ाई करने के बाद आप जो मिट्टी है वो ऊपर की ओर चढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे, और लगभग 3 दिनों के लिए आप इसमें हवा और धूप अगर निकलती है तो लगने दीजिए। तो लगातार मिट्टी गीली रहने के कारण जो फंगस वगैरह होती है उसमें इसको फ़ायदा होगा, उसमें जो फंगस है वो किल होगी, और थोड़ा सा हवा नीचे की साइड में लगेगी। फिर लगभग 3 दिन के बाद ये मिट्टी ऐसे ड्राई हुई है, हालांकि ज़्यादा अच्छी ड्राई नहीं है क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सूखी हुई है। तो ऐसी ही स्थिति में हम इस पे जो फर्टिलाइज़र डालना है वो डालेंगे। तो फर्टिलाइज़र हम डालेंगे वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा, तो कम से कम 20-25 दिन तक वो आराम से पौधे पर काम करेगा। तो इसलिए जो फर्टिलाइज़र मैंने लिया है उसमें सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र है वो है सरसों की खली। सरसों की खली केक फॉर्म में थी, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसको मैंने लिया है। और ये सब जो मैं फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ उसका क्या यूज़ है पौधे पर और क्यों मैं इस समय डाल रही हूँ, इसका मैं सब कुछ आगे बताऊँगी। तो 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है। 12 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लांट है। और जो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये है NPK 19-19-90। ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है, और इसको मैंने इस वक्त क्यों लिया है ये भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो आधी चम्मच मैंने इसको लिया है। और फिर जो आपको तीसरी चीज़ लेनी है, ये सभी के घर में पाई जाने वाली, सर्दियों में तो अधिकतर घरों में पाई ही जाती है, ये है
लकड़ी की राख बहुत ही ज़रूरी सर्दियों में है और प्लांट पर बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम लेनी है। आधी चम्मच देखिए मैंने लिया है और 12 इंच के पॉट में डालना है। तो ये हम अच्छे से डाल देंगे और तीनों फर्टिलाइज़र को डालने के बाद ऊपर से मिट्टी को कवर कर देंगे से। अब चलिए जान लेते हैं कि इन तीनों फर्टिलाइज़र में ऐसा क्या है जो मैंने इस वक्त इसको लिया है। तो ये जो मैंने सबसे पहले जो ली थी वो है सरसों की खली। सरसों की खली आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन का बेस्ट स्रोत है और सभी के घर में आसानी से मिलने वाली ये फर्टिलाइज़र है। साथ ही साथ इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो गर्म फर्टिलाइज़र है और इस समय पड़ रहा है ठंडक, तो जो प्लांट को थोड़ी सी ठंडक पहुंचाएगी। फिर जो दूसरी फर्टिलाइज़र मैंने ली है NPK, ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का बेस्ट स्रोत है। तीसरा जो मैंने लकड़ी की राख ली है, ये भी पोटेशियम और कैल्शियम और आयरन का बेस्ट स्रोत है। साथ ही साथ ये फंगस को किल करने वाली है, तो खासकर सर्दियों में जब मिट्टी सूखती नहीं है और फंगस की शिकायत हो जाती है तो उस समय ये लकड़ी की राख बहुत ही उपयोगी होती है। तो अब चलिए, अब इसके आगे क्या करना है वो है आधा ग्लास पानी लेना है और उसमें बहुत ही थोड़ी सी, आधे चम्मच से भी बहुत ही थोड़ी सी NPK मैंने लिया है और इसको हम अच्छे से पानी में घोल देंगे। ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और फिर इसको हम स्प्रे बॉटल में भर के इनकी पत्तियों पर स्प्रे करेंगे। तो आप सभी जानते हैं ये पत्तियों से ही भोजन बनाते हैं अपने, तो पत्तियों से ही डायरेक्ट अवशोषित कर लेंगे NPK को। ऐसे सभी पत्तियों पर अच्छे से स्प्रे कर देंगे और फिर लगभग 20-25 दिन के बाद इसकी हम अच्छी सी मिट्टी, फ्रेश, अगर मिट्टी नई हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर पुरानी हो मिट्टी तो अच्छे से उसको सुखा के और खूब सारा फर्टिलाइज़र मिक्स करके लगभग 20-25 दिन के बाद इसकी रिपॉटिंग कर देंगे। प्लांट तब तक की रिपॉटिंग के लिए तैयार भी हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि जितनी भी धूप निकल रही है, जब भी धूप निकल रही है उस धूप में अपने प्लांट को रखना आवश्यक है। अगर धूप अच्छे से नहीं मिलेगी तो फिर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर किया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।